जो पहला वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। सभी के हालेलुया। ये 3 आयतें जब हम पढ़ते हैं, वेरी पावरफुल वर्सेस हैं, बहुत पावरफुल वर्सेस हैं विश्वास के बारे में। पर अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें और पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को खोल दे, वो हमारी विजडम हमें दे, हम समझ पाएंगे कि कैसे गहरे भेद इन 3 वर्सेस में छिपे हुए हैं। हालेलुया। पहले फेथ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। विश्वास एक्चुअल में है क्या? विश्वास एक ऐसी अश्योरेंस है जिससे वो चीजें जो आज हमारी लाइफ में नहीं है और वो चीजें जिन्हें हम देख नहीं पा रहे परंतु वो हमारे माइंड में है। हालेलुया। उन चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं मगर वो फिजिकली हम उन्हें देख नहीं पा रहे, मगर हमें विश्वास है कि मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, मैं प्रार्थना में बना हुआ हूं, मैं फास्टिंग में बना हुआ हूं। मैंने हार्ड टाइम्स में परमेश्वर यहोवा पर अपने विश्वास को दृढ़ किया है। मेरी लाइफ में डजंट मैटर कितनी हार्ड टाइम्स चल रहे हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां चल रही हैं, मगर वो चीजें जो मैं विश्वास में देख रहा हूं, एक दिन फिजिकली मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। हालेलुया। दैट इज फेथ। ये विश्वास है। Those things which we can't see visibly, जो विजिबली आज हम नहीं देख रहे हैं, परंतु हमें विश्वास है इन नियर फ्यूचर हम उन्हें देखेंगे और हम उन्हें डेफिनेटली देखेंगे। कोई दुनिया की ताकत उन्हें हमें देखने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। ये विश्वास है। आपको पता है जब एक जो फार्मर है, जो एक किसान है, वो बीज को लेकर चलता है और वो बीज को अपने जो उसके खत्ते होते हैं, जो उसके फील्ड्स होते हैं, वहां वो बिखेर देता है। हालेलुया। और वो पूरी मेहनत करता है, चाहे ठंडी का महीना हो, चाहे पूरी आसमान से गर्मी बरसती हो, आग बरस रही हो, और उसे पूरा विश्वास होता है कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये विश्वास है। इसीलिए वो अपना टाइम वहां पे स्पेंड करता है और कड़कती धूप में वो उन बीजों को बखेरता है। हालेलुया। ये उस किसान का विश्वास है। चाहे वो विश्वासी नहीं भी है, वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं भी करता, परंतु उसे वैसे ही विश्वास है कि जो बीज आज मैं बीज रहा हूं, इसकी फसल को मैं एक दिन काटूंगा। हालेलुया। वो फसल उस टाइम उस खेत में नहीं है, परंतु उसके माइंड में उसने वो फसल देख ली है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है यीशु में, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो, आप एक दिन उसमें की गई मेहनत की फसल को काटोगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका संडे को चर्च आना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका रोजों को रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके बीजों को बीजना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके लिए, जो मसीह के लिए, जो यीशु के लिए आज आप जो परसिक्यूशन सह रहे हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
आपका रातों को जागकर प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन आप उस फसल को काटोगे और आप डेफिनेटली काटोगे। उसके वचन में लिखा है, वो कहता अपने दुश्मनों को देखकर कहता, मुझे परख कर देख कि मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए खोल देता हूं या नहीं। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि कर्म कर और फल की अभिलाषा ना कर। ऐसे कहते हैं ना लोग कि कर्म करी जा और फल की अभिलाषा ना कर, पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा। वो कहता कर्म करके मुझे परख कि मैं तुझे ब्लेस करता हूं या नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें ब्लेस करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परंतु डिपेंड करता है कि तुम्हारा विश्वास उस पर है या नहीं। क्या तुम्हारा विश्वास उस किसान से ज्यादा है या कम, जो बीज को लेके जा रहा है और कड़कती धूप में जब आसमान से आग बरस रही है और वो बीजों को वो बिखेर रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि एक दिन आने वाले समय में जो बीज को बो रहा है उसकी फसल को वो काटेगा। आज कई बार जब मैं विश्वासियों को पूछता हूं प्रार्थना कितनी है, कहते नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि जो प्रार्थना में हम बीज बो रहे हैं वो एक दिन फलों को लेके आएंगे। अगर हमें 100% उस किसान की तरह हमारा विश्वास हो जाए कि जो प्रार्थना में हम बीज बीज रहे हैं वो एक दिन उसकी फसल को हम काटेंगे, तो हम डिफरेंट वे से प्रार्थना में बैठेंगे। हम आधा घंटा, 1 घंटा नहीं प्रार्थना करेंगे, हम कम से कम अपना दशमांश जो है वो प्रार्थना में देंगे। वो है 2.5 घंटे, 2 घंटे और 40 मिनट। और वो वही इंसान 2.5 घंटे प्रार्थना कर सकता है जिसे पूरा विश्वास है कि मैं जो अपनी प्रार्थना में बीज रहा हूं वो एक दिन माइटी पेड़ बन जाएगा और मैं उसके फल को खाने पाऊंगा। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यहां मैं जो प्रार्थना में बैठ रहा हूं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इससे अच्छा मैं काम पर जाऊंगा, 3 घंटे काम करूंगा और 50 पाउंड में अपने घर पे लेके आऊंगा। हालेलुया। परंतु जिसको विश्वास होगा वो कहेगा नहीं, मैं छुट्टी लूंगा, आज वीक में मैं 1 दिन छुट्टी लूंगा और पूरा दिन बैठकर मैं प्रार्थना करूंगा और मैं आज स्पिरिचुअल बीजों को बीजूंगा और वो स्पिरिचुअल बीज फिजिकल फसल को मेरी लाइफ में लेके आएंगे। रिसीव करो इस ग्रेस को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज हमने देखना है कि हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास किस लेवल का है, किस लेवल के विश्वास में हम चल रहे हैं, कि क्या प्रार्थना में की हुई मेहनत क्या हमें फिजिकल फलों को दे सकती है या नहीं। क्या प्रार्थना में की गई मेहनत हमें डिलीवरेंस दे सकती है या नहीं। अगर तो हमारा भरोसा प्रार्थना में है तो आप उसको पालोगे, परंतु अगर आपका भरोसा अपने बल और शक्ति पर है तो I'm sorry to say आप नहीं पा सकोगे। फिर हेवन आपकी बैकअप के लिए नहीं आएगा। कोई आपके फ्रेंड और फैमिली तो आ सकते हैं, मगर जो स्वर्ग दूत उतरकर आपकी हेल्प के लिए आने हैं वो I'm sorry to say वो नहीं आएंगे। जब शैतान परमेश्वर यहोवा के पास गया और परमेश्वर ने कहा, कहता तूने क्या मेरे सेवक को देखा है, वो कहता जॉब को देखा है, तो वो कैसे मेरी प्रार्थना में बैठा रहता है, मेरी हजूरी में वो बैठा रहता है। शैतान क्या कहता परमेश्वर अय्यूब को तूने ब्लेस कर रखा है,
कहता तूने अपना बाड़ा उसके इर्द गिर्द बांध रखा है, तेरे स्वर्गदूत उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अय्यूब जब प्रार्थना में बैठता था, एक स्वर्गदूत की ड्यूटी होती थी कि वो उसकी प्रार्थना को ले और हेवन में लेकर जाए, और वहां एक स्वर्गदूत बैठा है, जैसे ही हेवन से उस प्रार्थना का आंसर आता है, स्पीड से वो उस आंसर को नीचे लेके आए। हालेलुया। कहता परमेश्वर तूने अय्यूब को ब्लेस कर रखा है, कहता इसलिए वो तेरी महिमा में लगा रहता है। कहता तूने बाड़ा बांधा हुआ, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने एंजल्स उसके लिए असाइन किए हुए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कि ताकि जब कोई शैतानी दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करने के लिए आए, ऑलरेडी बाड़ा बांधा हुआ है। स्वर्गदूत असाइन किए गए हैं अय्यूब के लिए। ऐसा ही होता है जब आपको परमेश्वर यहोवा पर पूरा ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, और आप विश्वास की प्रार्थनाओं को करते हैं। पहले एक स्वर्गदूत आपकी लाइफ में आता है, 2 स्वर्गदूत आते हैं, 3 स्वर्गदूत आते हैं, और फिर धीरे 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 उन स्वर्गदूतों की जो संख्या है आपकी लाइफ में बढ़ती रहती है। और जितने ज्यादा स्वर्गदूत आपकी लाइफ में होंगे, उतना लेवल आपका स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मा में आपका लेवल बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने स्वर्गदूत चल रहे हैं। एलिया पर जब वो सेना ने अटैक किया और उसके जो एलिया के जो उसके सेवक थे वो डर गए, कहते एलिया को कहते हे प्रभु, कहते हम मर जाएंगे, वो सेना हम पर चढ़ी आती है। और एलिया हंसने लगा, कहता अगर तू देख सके कि जो आ रहे हैं उनसे जो हमारी ओर है वो ज्यादा है। उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, ये देखने पाए। जब उसके सेवक की आंखें खुली, उसने देखा पूरा पहाड़ जो फायरी एंजल्स के साथ भरा हुआ था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जब एलिया चलता था तो फायरी एंजल्स एलिया के साथ चलते थे। हालेलुया। उसके साथ फायरी एंजल्स चलते थे, जो आग वाले एंजल्स थे, जो फाइटिंग एंजल्स थे, वो एलिया के साथ चलते थे। और बाइबल में क्या लिखा है? कहता एलिया और अलीशा आपके जैसे और मेरे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य थे। हालेलुया। वो कोई ऊपर से उतरे हुए लोग नहीं थे, वो आपके और मेरे जैसे लोग थे। परंतु डिफरेंस कहां था? डिफरेंस प्रेयर लाइफ में था, डिफरेंस उनके विश्वास में था। हाई लेवल का विश्वास था, हाई लेवल का विश्वास। जब प्रार्थना में बैठ गए तो बैठे हुए हैं, डजंट मैटर इधर काम से हजारों का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर यहोवा की हजूरी में बैठे हुए हैं। और आपको पता है जब एलिया और अलीशा इस लाइफ में होंगे, उस टाइम बहुत सारे लोग, मिलियनियर लोग होंगे, जिनके पास मिलियंस की प्रॉपर्टी होगी, और घोड़े, गाड़ियां, मैंशंस, सेवक, नौकर चाकर, लैंड अत्यंत उनके पास होगी। और इधर एलिया के पास क्या है? एलिया के पास कुछ भी नहीं है। और लिखा जब एलिया गुफा में गया तो कौवे उसके लिए फूड लेके आ रहे हैं। ऐसे लिखा, इट मींस उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे, परंतु क्या था? विश्वास था एलिया के पास, परमेश्वर यहोवा के ऊपर। और आज कितने हम जानते हैं, एलिया के टाइम में कितने मिलियनियर्स हैं जिनका नाम आज हम जानते हैं? एक भी नहीं। हालेलुया। एक भी मिलियनियर नहीं है जिसको हम जानते हैं कि वो उस टाइम पे एलिया के टाइम पर था। वो आए, खाया पिया और मर गए, फिनिश हो गए, कोई लेगेसी नहीं, परंतु एलिया को जानते हैं।
अलीशा को जानते हैं, मूसा को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, पीटर को जानते हैं, यूहन्ना को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट लेवल का विश्वास परमेश्वर यहोवा के ऊपर उन्होंने रखा है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में कुछ मैटर करता है तो वो विश्वास जो आपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखा हुआ है। वो क्या कहता है? कहता विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही मिलती है। प्राचीनों की अच्छी गवाही मिलती है। कौन है प्राचीन? मूसा, एलिया, पौलुस, यूहन्ना। कहता प्राचीनों की अच्छी गवाही मिलती है। उन्होंने अच्छी गवाही दी है। कैसे? विश्वास के द्वारा। लिखा जब एलिया ने बाल के 400 या 450 जो बाल के नबी थे, उन्हें एक पत्थर पर घात किया। ऐसे ही हुआ। जब एलिया ने प्रार्थना की तो लिखा आसमान से आग उतर आई। इतना मसा एलिया के ऊपर था। परंतु फिर क्या हुआ? एलिया भागा। हालेलुया। उसकी ह्यूमैनिटी बताता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग था, आपके जैसा और मेरे जैसा, नॉर्मल पर्सन था वो। और फिर वो वहां जाकर रहा। परंतु लिखा जो प्राचीन है उनकी अच्छी गवाही हमें मिलती है। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा जो कार्य उन्होंने किए, बड़े बड़े कार्य किए। हालेलुया। कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। लिखा अच्छी गवाही मिलती है। आपको पता, एक दिन एक बंदा उठा। उस टाइम पे जब लोग घोड़ों और खच्चरों पर सफर किया करते थे, लोग बैलगाड़ियों पर सफर किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो बैलगाड़ियां यूज करते थे। परंतु एक इंसान उठा और उसने कहा नो 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 नो, तब मैं बैलगाड़ी पर सफर नहीं करूंगा। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आसमान में उड़ेगी। हालेलुया। वो कहता है ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी और मैं उस पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाऊंगा। और जब उसने लोगों को बताया, आपको पता लोगों ने क्या कहा? कहता ये मूर्ख है। हालेलुया। वो कहते ये मूर्ख प्राणी है। ऐसे कभी हो सकता है कि कोई ऐसी मशीन बन जाए कि इंसान उस मशीन के अंदर बैठे और इंसान उड़ने लग जाए? लोग कहते ये मूर्ख है, ये पागल है, ही इज अ फूलिश मैन। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ और कभी हो नहीं सकता। जब मैं यूके आया 2011 में, मैं एक इंसान से यहां मिला और वो मुझसे 20 साल पहले यूके में आया था। और वो कहता जब हम यूके में आए थे तो हमें एयरपोर्ट से लेकर गए और कहता हम गाड़ी में जा रहे हैं और कहता हम रोड पे देख रहे हैं कि किसी ने दिए जलाकर रखे हुए हैं। कहता हम सोच रहे हैं कि दिए जलाकर रखे हुए हैं और ये दिए बुझ नहीं रहे। इतनी गाड़ियां इनके ऊपर से जा रही हैं और ये बुझ नहीं रहे। उसे पता नहीं था वो रोड में कैट आई लगा रखी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कभी कैट आई नहीं देखी थी, उसने वो लाइट देखी नहीं थी। उस टाइम पे इंडिया में दिए जलाए जाते थे। इलेक्ट्रिसिटी अभी इंडिया के विलेजेस में नहीं आई थी। हालेलुया। पंजाब के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी और उसके माइंड में दिए थे अभी, क्योंकि उनके लाइट का सोर्स दिया था। उसका माइंड सोच नहीं पा रहा था कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जिससे लाइट निकल सकती है। आपको पता है यूके यूरोप में जब लोग दिए जलाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एक इंसान उठा और उसने अपने माइंड में सोचा कि मैं बल्ब बनाऊंगा।
और उस बल्ब से लाइट निकलेगी, हमें दिए और जो लैंटर्न होती है वो नहीं जलानी पड़ेगी। और उसने लोगों से शेयर किया कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा, ऐसे बल्ब की इन्वेंशन करूंगा जिससे लाइट निकलेगी। मैं ट्यूब लाइट की इन्वेंशन करूंगा जिससे लाइट निकलेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और हमें दिए जलाने नहीं पड़ेंगे, और उसकी लाइट उससे 1000 गुना ज्यादा होगी। लोगों ने क्या कहा? कहते ये मूर्ख है। हालेलुया। लोगों ने क्या कहा? कहते ये मूर्ख है, ये तो बेवकूफ इंसान है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये पागल हो चुका है, इसे पता नहीं चल रहा ये क्या बातें कर रहा है। लोगों ने कहा ये मूर्ख है। फिर एक इंसान उठा, उसने कहा लोग धरती पर आज चल रहे हैं, लोगों के पांव धरती पर हैं, परंतु उसने अपने मन में विश्वास किया। वो कहता लोग तो धरती पर चल रहे हैं, परंतु मैं एक दिन चंद्रमा पे चलूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने पांव को चंद्रमा पे टिकाऊंगा, मैं एक ऐसी मशीन को बनाऊंगा जो धरती से उड़ेगी और वो मून पर लैंड हो जाएगी। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा ये तो पागल है, ये मूर्ख है। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई इंसान, किसी इंसान का पांव चंद्रमा पे पड़ जाए, उसका इंसान अपने पांव को मून पे टिकाने पाए? कहते ये पागल है, ये तो मूर्ख है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। कहते ऐसे नहीं होता। आज से पहले हमने कभी नहीं सुना कि ऐसे कभी हुआ है। कहता ये तो मूर्ख है। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 27। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 27 आयत लिखा, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वह ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित कहे। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है कि मैं जो धरती पे अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, मैं उन्हें लज्जित करूं और रिसीव करें इस ग्रेस को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो कहता उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि वो उनको लज्जित करें जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। धरती के मूर्खों को चुन लिया उसने, जिन्हें लोग कहते थे कि ये मूर्ख है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। आपको पता है ये जो सारे साइंटिस्ट मैंने आपको बताए वो बड़े बिलीवर्स थे, जिनका बिलीव परमेश्वर यहोवा पर अटूट विश्वास था। थॉमस एल्वा एडिसन, आइजक न्यूटन, जैसे आज आप चर्च में बैठे हो, ऐसे ही हर वीक, हर संडे वो चर्च में बैठे हुआ करते थे। हालेलुया। वो बड़े विश्वासी थे। थॉमस एल्वा एडिसन को अगर आप पढ़े, जिसने बल्ब की खोज की है, माइटी बिलीवर था। आइजक न्यूटन की अगर आप लाइफ को पढ़े, माइटी बिलीवर था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले जिसने मून पर कदम रखा, माइटी बिलीवर। जो इंडियन, वो लेडी, मैं नाम भूल गया उसका, जो फर्स्ट लेडी इंडियन जो स्पेस में गई, बिलीवर। हालेलुया। बड़े बिलीवर्स, माइटी बिलीवर्स, पर लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। परंतु लिखा परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया
कि वो जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उन्हें लज्जित करें। आपको पता है, जब हमने ये चर्च स्टार्ट की थी, लोगों ने कहा ये मूर्ख है। हालेलुया। लोगों ने कहा ये मूर्ख है, और लोगों ने चैलेंज किया 3 महीने में ये चर्च बंद हो जाएगी। हालेलुया। लोगों ने कहा 3 महीने में ये चर्च बंद हो जाएगी। आज 3 साल हो गए वो वेट कर रहे हैं। हालेलुया। 3 साल हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब बंद हो। आज तक तो हुई नहीं, और अगर परमेश्वर यहोवा ने मुझे खड़ा किया है तो अंत तक भी ये चर्च बंद नहीं होगी। टिल रैप्चर ये चर्च कोई बंद करवाने नहीं पाएगा। किसी का बाप ये चर्च बंद नहीं करवाने पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा ने खड़ी की है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और ये बढ़ेगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जो लोग इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को शर्मिंदा होते हुए देखना चाहते हैं, उनकी पीढ़ियां शर्मिंदा हो जाएंगी। परंतु हर एक इंसान जो इस सेवकाई से जुड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी लाइफ पर भविष्यवाणी करता हूं, एक बिलीवर को भी कोई शर्मिंदा नहीं देखने पाएंगे। Receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझे आज उभार रहा है। मैं तुम्हारी लाइफ पे ये प्रोफेसी करूं कि जो लोग, जो तुम्हारे दुश्मन, जो वैरी तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहते हैं, आज के बाद तुम उन्हें शर्मिंदा देखोगे, वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं देखेंगे। Receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. वो मिनिस्ट्रियां जिनको 10 और 20 साल हो गए थे सेवा करते हुए, वो कहते हैं नया नया चाह चढ़ा है। वो कहते ऐसे पास्टर बहुत खड़े हुए और 2-3 महीने में बैठ गए। और जब मुझे बताया गया, ट्रस्ट मी, मैं अपसेट नहीं हुआ। मेरी हंसी निकल गई। हालेलुया। एक पास्टर ने मेरे मुंह पर कहा, मैंने उन्हें कहा, मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर कहा, मैंने कहा पास्टर जी हम चर्च स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने एग्जांपल दी, कहते एक और खड़ा हुआ था। हालेलुया। वो मुझे कहते मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि सेवकाई स्टार्ट कर। कहता उसने सेवकाई स्टार्ट की और 6 महीने में भाग गया सेवकाई छोड़कर। कहता सेवकाई का इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, उससे प्रेशर वो हैंडल नहीं हुआ और वो सेवकाई छोड़कर चला गया। हालेलुया। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। हालेलुया। और आज ये सेवकाई जवाब दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वीक मुझे कोई बता रहा था, कहता मैंने चर्च में आना स्टार्ट किया, और जहां मैं पहले जाता था वो कहते वो डेंजरस जगह है जहां तू चला गया। हालेलुया। कहते डेंजरस जगह है। ट्रस्ट मी, ये जगह शैतान के लिए डेंजरस है। हालेलुया। ये सेवकाई शैतान के लिए डेंजरस है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये जो सेवकाई है शैतान के गढ़ों को ढा देगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान के गढ़ टूट जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं जो सरमन मैंने रेडी किया, पता नहीं मैं क्यों नहीं दे रहा। 40 डे फास्टिंग कितने लोग कर रहे हैं? मैं आज ही आपको कंग्रेचुलेशंस कह देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इन 40 डे फास्टिंग में परमेश्वर ने हमें प्रेस किया है। हम प्रेस हुए हैं, मगर उस प्रेसिंग के द्वारा हम में से तेल निकला है। हालेलुया। और तेल ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। तेल अनॉइंटिंग को रिप्रेजेंट करता है।
और जब उस प्रेसिंग के द्वारा तेल निकला है तो हमारी अनॉइंटिंग बढ़ी है। हमने ऐसी चीजें की है और ऐसी स्टार्टिंग्स की है जो कभी कोई मिनिस्ट्री सोच भी नहीं सकती। ऐसे काम परमेश्वर ने, ऐसी बुद्धि और ऐसे रिसोर्सेज हमें दिए हैं जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे, और उनकी स्टार्ट हो चुकी है। और आप देखेंगे जो फरवरी मंथ में जैसे ही हमारी फास्टिंग फिनिश होगी, अब बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और मैं एक्साइटेड हूं जो परमेश्वर यहोवा इस मिनिस्ट्री के थ्रू करने वाले हैं। जनवरी से पहले मैं सोच रहा था कि हम इस परमेश्वर के दास को बुलाएंगे और उसका क्रूसेड कराएंगे, इस परमेश्वर के दास को बुलाएंगे, हम उसका क्रूसेड कराएंगे। जब मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने कहा किसी का क्रूसेड नहीं कराना, तुम खुद अपने क्रूसेड करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बंद कर दिएगा। हालेलुया। उसने कहा नो, तूने अपनी सेवकाई पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं बड़े कामों को तेरी सेवकाई में करूंगा और उन कामों को हमें साल में होते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा मूर्ख। हालेलुया। लोगों ने कहा मूर्ख, परमेश्वर ने कहा मैंने मूर्खों को ही चुना है। आपको पता, जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई, लोगों ने कहा ये बच्चे हैं। हालेलुया। कहते ये बच्चों ने सेवकाई स्टार्ट कर रही है, ये यंग बच्चे थोड़े से। कहते मैं नेक्स्ट वीक आपको फोटो दिखाऊंगा। जब चर्च स्टार्ट हुई थी, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, और हम वर्शिप कर रहे हैं और मैं प्रीचिंग दे रहा हूं बच्चों को। एक 12 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा। हालेलुया। बच्चों को प्रीचिंग दी जा रही है और लोग कह रहे हैं ये बच्चों ने चर्च स्टार्ट कर ली है। और आज पता क्या कहते हैं? तो इस चर्च के पास यूथ बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। कहते सबसे ज्यादा यूथ अगर यूके में है किसी के पास तो इस मिनिस्ट्री के पास है। क्यों? क्योंकि हमें मूर्ख कहा गया और परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। आज जब हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं पास्टर जी इतना नहीं होती, ऐसे नहीं होता, आप ऐसे करो, पहले ऐसे चलता था। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा, जैसे मैं कह रहा हूं ये वैसे ही होगा। हालेलुया। पहले जो हुआ करता था लोग अपनी विजडम से करते थे। कहता जो मांस और लहू से नहीं हो सकता वो परमेश्वर यहोवा की सामर्थ उसके आत्मा के द्वारा हो जाएगा, और जो कुछ यहां पर होगा वो उसकी सामर्थ और उसके आत्मा के द्वारा होगा। रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर की एक सामर्थ को आज यहां से निकलते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। और मैं एक्साइटेड हूं जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग में होने वाला है, जो नेक्स्ट वीक की मीटिंग में होने वाला है। मैं एक्साइटेड हूं उसके। अब बड़े कामों को होते हुए नेक्स्ट मीटिंग में ही देखेंगे और वो कंटिन्यू होते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, और हम एक चर्च की माइटी ग्रोथ को नेक्स्ट वीक से होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मुझे याद है मैंने तब हम ऑक्सफोर्ड में चर्च करते थे और हमारी वर्शिप का लेवल कोई इतना अच्छा नहीं था, और एक बहुत बड़ी प्रेसिंग हम पर आई, एक परसिक्यूशन हम पर आया, और हम जो उस टाइम से निकल रहे थे वो हार्ड टाइम था मिनिस्ट्री के लिए। और स्पेशली जो लोग, जो टीम्स मेरे क्लोज रहती हैं, स्पेशली उनके लिए हार्ड टाइम था। और ऐसे ही प्रार्थना में मैंने उन्हें कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, कहता तू हार्ड टाइम में तू विश्वास योग्य रहा है, तेरी टीम्स विश्वास योग्य रही है, तुम मुझसे पीछे नहीं हटे। परमेश्वर ने कहा था उस टाइम पे, अगर वो क्लिप कभी निकला तो मैं आपको दिखाऊंगा।
और चलती मीटिंग में मैंने कहा था कि परमेश्वर यहोवा मुझसे कह रहा है, उसका आत्मा मुझे कह रहा है कि जो ग्रेस खामरे की वर्शिप टीम पर है, वो सेम ग्रेस आज मैं तुम्हारी वर्शिप टीम पे दूंगा। हालेलुया। और उस दिन के बाद हमारी जो वर्शिप का लेवल इंक्रीज हुआ, आज आप देख रहे हैं कि वर्शिप का लेवल जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया है, वो अनदर लेवल वर्शिप है। हालेलुया। और आज मैं आपको एक और प्रोफेसी देता हूं कि आने वाले टाइम में आप यहां वर्शिप टीम में इतने लोगों को देखोगे, इतने लोगों को देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। नोट कर ले मेरी बात को। हालेलुया। आपकी वर्शिप टीम आप देखोगे ग्रो होते हुए, इवेंजलिज्म टीम आप ग्रो होते हुए देखोगे, आप हॉस्पिटैलिटी टीम को ग्रो होते देखोगे, और आप चर्च को ग्रो होते देखोगे। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि हम प्रेसिंग के बीच में से निकले हैं। सिचुएशंस ने हमें क्रश किया है। जब जीसस गतसमनी पे प्रार्थना कर रहे थे, तो गतसमनी का मतलब है वो मशीन जिसमें ऑलिव्स को डालकर प्रेस किया जाता है। और जब जीसस वहां प्रार्थना कर रहे हैं, तो लिखा जीसस का जो पसीना है वो ब्लड बनकर धरती पर गिर रहा है। हालेलुया। उसका पसीना ब्लड, वो इतनी प्रेसिंग में से गुजर रहा है। जब आप प्रेसिंग में, जब आप ट्रबल में, प्रार्थना में बने रहते हैं, तो जब आप क्रश होते हैं, आप में से ऑयल निकलता है, और वो ऑयल नॉर्मल नहीं, वो हेवनली ऑयल होता है, और वो हेवनली अनॉइंटिंग होती है जो आपके सर पर आती है। और वो अनॉइंटिंग ऐसी होती है जो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देती। और जो लोग आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं, आप उन्हें जवाब नहीं देते, परंतु आपकी अनॉइंटिंग उन्हें जवाब देती है। फिर वो ऐसे शर्मिंदा होते हैं, ऐसे गिरते हैं, कभी उठ नहीं पाते, परंतु आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, लेवल बढ़ता चला जाता है, लेवल बढ़ता चला जाता है। आप ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी में एंटर होते जाते हैं। रिसीव करें इस प्रोफेसी को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करता हूं वो ऑयल आज आपके सरों के ऊपर आए, और आप देखेंगे नेक्स्ट वीक जब ऑयल से आप पर ले हैंड किया जाएगा, आप देखेंगे वो ऑयल जो आपके सर पर आएगा, वो धरती का ऑयल नहीं, वो हेवनली ऑयल होगा। इस वीक आप फास्टिंग में रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उस अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग के लिए। हालेलुया। अगर व्हाइट गारमेंट्स नहीं है तो बाय कर लो। कि जब आप वो श्वेत वस्त्र पहनकर आएंगे नेक्स्ट वीक, वो एक साइन होगा जो बाइबल में वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता, अगर तेरे पाप लाल रंग के भी हो तो मैं उन्हें धोकर श्वेत ऊन की नाई कर दूंगा। हालेलुया। इट मींस आप पाप की लाइफ से असेंड हो गए ग्लोरी में, जो परमेश्वर यहोवा की ग्लोरी है। आप डार्कनेस में, आप अंधेरे में थे, मगर अंधेरे से आप लाइट में एंटर करेंगे, और जो व्हाइट वस्त्र आप पहनकर आएंगे, वो आपकी लाइफ में ये साइन होगा कि आप अंधेरे में से निकलकर आप लाइट में एंटर हो चुके हैं। मैं आज आपको वचन नहीं दे रहा, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर यहोवा की प्रोफेसी है। ये वचन जो मैंने लिखा है वो नहीं है, वो पता नहीं कहां चला गया। हालेलुया। परमेश्वर बंदी कर देते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो अंधेरे में हैं, आप अंधेरे से निकलकर लाइट में आ जाए। आपको पता है, क्रिश्चियनिटी जो मसीहियत है वो कोई धर्म नहीं है। मसीहियत क्या है?
मसीहियत ये है कि जब आप परमेश्वर यहोवा में आ जाते हैं, पहले आप डार्कनेस में थे, अंधेरे में थे, और फिर आप पर जब परमेश्वर का प्रकाश चमका, आपकी लाइफ में वो अंधेरा चला गया और आपकी लाइफ में सब उजाला हो गया। आज रात जब रात को मैं प्रार्थना में बैठा था, लगभग 2:30 बजे जब मैं प्रार्थना में बैठा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया। परमेश्वर ने विजन दिखाया कि, और परमेश्वर ने मुझे अपना पास्ट दिखाया, और पास्ट में परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे शैतान आपकी लाइफ में कार्य करता है। और परमेश्वर ने मुझे पास्ट में ले गया, परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर ने दिखाया कि जब मैं बच्चा था, मैं टीन एज में था, तब एक सीरियल आता था, और सीरियल हम वो देखते थे। कितने लोग शक्तिमान देखते थे? देखा शक्तिमान? हालेलुया। तो मैं भी देखता था वो शक्तिमान, कभी मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि तब मैं वो टीन एज में था। तो जब बच्चे वो सीरियल देखते हैं, तो सीरियल्स में कई बार जो डायलॉग वो बोलते हैं, तो बच्चे उस डायलॉग को कॉपी करते हैं, फिर वो बच्चे कहते हैं, और जैसे साइन वो बनाते हैं, बच्चे भी वैसे साइन को बनाते हैं। और उसमें एक साइंटिस्ट हुआ करता था, और वो साइंटिस्ट वो शैतानी साइंटिस्ट था, और वो एक ऐसे अपने हाथों से साइन बनाता था, और वो कहता था अंधेरा कायम रहे। कितने लोगों को याद है? हालेलुया। और हम भी उसे कॉपी करते थे, और हम भी कहते थे अंधेरा कायम रहे। हालेलुया। और कईयों ने अपनी लाइफ पर डिक्लेयर किया आज भी वो अंधेरा कायम है। हालेलुया। अपने मुंह से डिक्लेरेशन करके अपनी लाइफ पर वो कायम कर लिया। और आप सोच के देखो कि कैसा हमने दृढ़ कर दिया, कायम रहे। हमने अपने फ्यूचर में कह दिया कि कभी वो खत्म ना हो, कायम रहे। और लोगों की लाइफ में अभी भी कायम है। नेक्स्ट वीक जब आप वो वाइट वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र पहन के आएंगे, वो अंधेरा आपकी लाइफ से टूट जाएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उस हेवनली ऑयल के द्वारा जो मसा किया हुआ तेल आपकी लाइफ पर आएगा, उस तेल के द्वारा जो आपने कहा था अंधेरा कायम रहे, जो जादू टोना करने वाले लोगों ने आपके खिलाफ कहा कि आपकी लाइफ में अंधेरा कायम रहे, वो अंधेरा यीशु के मसे के द्वारा टूट जाएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नेक्स्ट वीक आज से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हो सके सोशल मीडिया बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, गाने सुनने बंद कर दो। परमेश्वर की हजूरी को ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में। हालेलुया। गाने सुनने, मूवीज देखनी मेरे कहने पर एक वीक के लिए बंद कर दो। पॉसिबल है तो फास्टिंग करो। 7 तो फास्टिंग नहीं कर सकते, 2, 3, 4, 5 जितनी कर सकते हो करो, और रेडी होकर आओ नेक्स्ट वीक। तो मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर यहोवा का इनकाउंटर आपको मिलेगा। हालेलुया। और हर अंधेरा जो आपकी लाइफ में है वो कायम नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का उजाला तुम्हारी लाइफ में एंटर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।